अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना है, उसकी तफसील बताना, उसका डिटेल बताना ये हमारा मकसद नहीं है। वो तो आप सबको मालूम हो चुका होगा क्योंकि ये ख़बर पुरानी हो चुकी है। लेकिन आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि कुरान ने 14 सदियों पहले जो इस यूनिवर्स की तस्वीर खींची थी वो तस्वीर कैसी है। कभी इस पर भी गौर होना चाहिए कि कुरान मजीद जिस पर 14 सदी से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है, उसने यूनिवर्स का नक्शा खींचा है, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारों का नक्शा खींचा है। क्या उसका खींचा हुआ नक्शा आज के बड़े बड़े कैमरों और दूरबीन के ज़रिए से जो नक्शे खींचे जा रहे हैं वो मैच करता है या नहीं, या उसके ख़िलाफ़ जा रहा है? तो इसको देखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी किताब उस पर अगर 100 साल का अरसा गुज़र चुका है तो ज़ाहिर है वो किताब जो है उसमें कई गलतियां निकल आती हैं, नए रिसर्च सामने आते हैं और उसके हिसाब से उस किताब की बहुत सारी चीज़ें गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन कुरान मजीद यूनिवर्स का जब नक्शा खींचता है, साइंटिफिक बात करता है, तो उसमें आज तक कोई गलती नहीं निकल सकी है। यही हैरत और ताज्जुब की बात है। कोई भी ऐसा साइंटिस्ट आप नहीं दिखा सकते हैं जिन्होंने किताब लिखी हो 100-200 साल पहले और उनके किताब में साइंस के बारे में लिखी हुई सारी बातें सही हो, ऐसी किताब आप नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा आयतें साइंस के बारे में हैं, या तो ऐसी आयतें हैं जिन पर अभी तक रिसर्च हुआ ही नहीं है, या ऐसी आयतें हैं जिन पर रिसर्च कंप्लीट हो गया है और वो फैक्ट बन चुका है। तो वो जो है उसमें और कुरान के आयत में कोई टकराव नहीं है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए से जो यूनिवर्स का नक्शा हमने देखा, यूनिवर्स के थोड़े से हिस्से का नक्शा देखा, उसको हम कुरान मजीद स्पेस के बारे में क्या बताता है उसके ज़रिए से हम समझेंगे क्या कुरान मजीद कुछ अलग बता रहा है या उससे मैच करता है। अगर मैच करता है तो इंतहाई हैरत की बात होगी, क्योंकि जो जानवर चराने वाली कौम और जिसको कोई तहज़ीब व सकाफ़त जिसके पास नहीं थी, कोई सिविलाइजेशन नहीं था, पढ़ने लिखने का जहाँ पे रिवाज नहीं था, वहाँ से एक आदमी उठता है और कुरान मजीद सुनाता है और उसमें साइंस की बातें करता है। तो जाहिर है अपनी तरफ से तो ये नामुमकिन है कि कोई 14 सदी पहले साइंस के बारे में बात करें और फिर कोई गलती ना निकले 14 सदियों तक। ये सबूत है इस बात का कि कुरान मजीद किसी इंसान का कलाम नहीं है। इंसान का कलाम होता तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गलती निकल जाती है। तो आइए कुरान मजीद को हम देखते हैं कि उसने स्पेस का नक्शा कैसे खींचा है। सबसे पहली आयत जो हमारे सामने है, अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47 में फ़रमाता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने आसमान को बनाया। यानी आसमान कोई खाली जगह नहीं है, स्पेस बोलते हैं, खाली जगह नहीं है वो, बल्कि वो बनाया हुआ है। हमने आसमान को बनाया, बिअयदिन, अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से, व इन्ना लमूसिऊन, और हम इसे फैला रहे हैं। तो इसमें कई फैक्ट्स का पता चल रहा है। एक तो ये है कि स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, वो बनाई हुई जगह है। दूसरी बात यह है कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स का जो है एक्सपेंशन हो रहा है, इसका फैलाव हो रहा है। और ये मॉडर्न साइंस का मानना भी है कि यूनिवर्स जो है फैलता जा रहा है। दूसरी आयत हम देखते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान की जो स्टार्टिंग हो रही थी, यानी आसमान का जब क्रिएशन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उस वक्त उसकी क्या हालत थी वो बता रहा। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा इस्तवा इलस समाई व हिय दुखानुन, अल्लाह तबारक व तआला आसमान की तरफ इरादा किया, यानी आसमान का क्रिएशन और उसको तरतीब देने के लिए उस वक्त उस आसमान की कैफियत क्या थी, वही दुखान, उस वक्त वो धुआं था, स्मोक था। हैं कि पहले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि जब यूनिवर्स की पैदाइश की शुरुआत हुई उस वक्त कॉस्मिक डस्ट था,
बाद में इन्होंने करेक्शन किया और कहा कि कॉस्मिक डस्ट के बजाय स्मोक कहना ज़्यादा अच्छा है। ये इसी सदी की बात है। तो जो 14 सदियों के बाद जो है साइंटिस्ट को पता चल रहा है, उसका ज़िक्र कुरान मजीद ने 14 सदियों पहले ही कर दिया है। अब आप कहेंगे कि मुसलमानों ने जो है क्यों रिसर्च नहीं किया, यानी कुरान मजीद इतना ही साइंस की बात करता है तो मुसलमानों को भी इस पर रिसर्च करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। मुसलमान तो आगे बढ़े हैं, इस पर बहुत सारी किताबें हैं। मैंने कई वीडियोस में उन किताबों का जिक्र भी किया। साइंस के बारे में मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं कि इस्लाम मुसलमानों ने साइंस में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, वो सब मौजूद हैं। लेकिन ये एतराज़ कोई सही एतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान उसी वक्त इन सब चीज़ों की खोज कर लेते तो इस ज़माने में कुरान मजीद के सच्चा होने का सबूत क्या रह जाता। इस ज़माने में कुरान मजीद को सच्चा मानना कोई चाहता, कोई इसका वेरिफिकेशन करना चाहता कि यकीनन ये कुरान मजीद सच्चा है या झूठा है, तो वो कैसे चेक करता? क्योंकि जो चीज़ें इंसान की मालूमात में, इंसान के नॉलेज में आ जाती हैं, फिर उनकी अहमियत बाकी नहीं रहती है। इसीलिए हर ज़माने के लिए चूँकि ये किताब है, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कुछ हो जो दूसरी किताबों से इसको अलग बनाए रखे। तो चूँकि ये क़यामत तक के लिए किताब है, लिहाजा हर ज़माने के लिए वेरिफिकेशन का कोई तरीका होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है और कई साइंटिस्ट इसी वजह से मुसलमान भी हुए हैं। अब जो है हम तीसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज किया है इंसान और जिन्नात की जमात को। सूरह रहमान की आयत नंबर 33 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू। ए जिन और इंसान की जमात, अगर तुम आसमान और ज़मीन के किनारों से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज कर रहा है कि तुम आसमान ज़मीन के किनारों से नहीं निकल सकते। अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप में कुछ सितारों की झुरमुट की ऐसी तस्वीर आई है जो यानी हमसे जो है 13 अरब लाइट ईयर्स दूर है। यानी रोशनी की रफ़्तार जो है, आपको पता है, वो अगर 13 अरब साल सफ़र करे, रोशनी 13 अरब साल सफ़र करके वो जितनी दूर तक पहुंच सकता है, उतनी दूर का फ़ोटो भी कैप्चर किया है। यानी आप जो तस्वीर में देख रहे हैं वो आज की कैफियत या आज का नक्शा नहीं है, बल्कि वो 13 अरब साल पहले का है। ये तो 13 अरब साल पहले की हालत आप जो है देख रहे हैं। तो रोशनी को सफ़र करने में इतना साल लग गया। ये कोई आखिरी किनारा नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नहीं बता रहा है कि यहाँ से जो है यूनिवर्स ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि ये कुछ ही हिस्से की तस्वीर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस यूनिवर्स को क्रॉस करने के लिए कितना अरब खरब साल, लाइट ईयर्स, वो भी ऐसे साल नहीं बल्कि लाइट ईयर्स लग सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज किया है। आप देखिए, इंसान ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन इंसान सफ़र करे तो कितना करे, उसकी उम्र ही कितनी है। अगर वो लाइट की रफ़्तार से कोई मशीन ईजाद भी कर देता है, और जैसे रोशनी की रफ़्तार होती है, जितनी तेज़ रफ़्तार होती है उतनी तेज़ से वो मशीन चलती है और वो सफ़र करती है, तब भी उसको 13 अरब साल उस सितारे तक पहुंचने में लगेगा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप की नज़र में आया है, वरना उससे पीछे और भी यूनिवर्स है। तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। तो इस चैलेंज को आप एक तरफ रखें और एक तरफ इस विशालकाय ब्रह्मांड को रखिए और सोचिए कि कुरान मजीद किस कदर सच्चाई के साथ बयान कर रहा है। तो ये 3 आयतें हमारे सामने थी और बहुत ही ज़बरदस्त सच्चाइयाँ हैं इन आयतों में। और इनमें आपने देखा कि एक आयत बता रही है कि आसमान जो है बनाई हुई चीज़ है, यानी स्पेस यूनिवर्स एक बनाई हुई चीज़ है।
और एनर्जी से बनाई गई है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है। इसी तरह आसमान का जब क्रिएशन हो रहा था स्टार्टिंग में, वो जो है कॉस्मिक डस्ट नहीं था बल्कि स्मोक था, धुआं था। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि यूनिवर्स के किनारों से कोई नहीं निकल सकता है इंसान और जिन्नात में से। तो ये सच्चाइयाँ, ये है कुरान का नक्शा और ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप का नक्शा। कुछ नास्तिक, कुछ मुल्हिद लोग जो है इस तस्वीर को लेकर के बहुत नाच रहे थे। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जिस कैमरा को तैयार करने के लिए 10 अरब डॉलर्स ख़र्च किए गए हैं, 10 अरब डॉलर्स ख़र्च किए गए हैं सिर्फ़ फ़ोटो खींचने के लिए, वो भी यूनिवर्स की पूरी तस्वीर उसमें नहीं आती बल्कि छोटे से हिस्से की तस्वीर आई है। तो जिसकी तस्वीर, जिस यूनिवर्स की हल्के से हिस्से की तस्वीर लेने में आपको 10 अरब डॉलर्स खर्चा करना पड़ रहा है सिर्फ़ तस्वीर खींचने के लिए, आप सोचिए कि इस विशाल का यूनिवर्स के बनाने के लिए कितनी ताकत की ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि हमने बनाया एनर्जी से, ताकत से, पावर से। तो सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला कितना अजीम है, अल्लाह तबारक व तआला कितना ग्रेट है। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।